नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। झारखंड में 2 मंत्रियों को बदल सकती है कांग्रेस। झारखंड कैबिनेट का विस्तार इस सप्ताह के अंत तक हो सकता है। शुक्रवार या शनिवार को नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। कैबिनेट विस्तार में अब तक कांग्रेस कोटे से डॉक्टर इरफान अंसारी और झामुमो कोटे से विधायक वैद्यनाथ राम का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। अगर कांग्रेस मंत्रियों के संगठन व विभागों के कामकाज को देखती है तो 1 से 2 मंत्री को पार्टी बदल सकती है। 2 मंत्री के बदलने पर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह और मनिका विधायक रामचंद्र सिंह चेरो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष बुधवार देर शाम तक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से इस विषय पर बातचीत करते रहे। 2 मंत्रियों को बदलने पर राजनीतिक और सामाजिक रूप से क्या असर पड़ेगा, इस पर मंथन किया गया। इस पर अंतिम निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रांची जेल में रची गई थी ईडी अफसरों पर हमले की साजिश। ईडी अफसर के पर हमले और आपराधिक साजिश रचने से जुड़े संसद में पूछे गए प्रश्न पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया है। इसमें बताया गया है कि ईडी अफसरों पर हमले की साजिश रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में रची गई थी। यह साजिश रांची जेल में बंद अवैध खनन और भूमि घोटाले के आरोपी प्रेम प्रकाश ने रची थी। वो 25 अगस्त 2022 को गिरफ्तार हुआ था। प्रेम प्रकाश ने ईडी के जांच अधिकारी पर हमले और अधिकारियों को तुच्छ मामलों में फंसाने की योजना बनाई थी। दरअसल रांची के सांसद संजय सेठ ने 11 दिसंबर 2023 को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ईडी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की कार्रवाई से जुड़े सवाल पूछे थे। उसी का जवाब तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भेजा है। वित्त मंत्रालय ने जवाब में कहा है कि अवैध पत्थर खनन की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी भूमि के कब्जा मामले में प्रेम प्रकाश को 25 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने खुलासा किया है कि अपने खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने के लिए प्रेम प्रकाश ने कुछ अधिकारियों समेत अपनी ऊंची पहुंच के बल पर साजिश रची थी। उसके खिलाफ अवैध खनन और भूमि घोटाले से संबंधित जांच अभी भी चल रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड में 64 साल से अधिक के बुजुर्ग भी मांग रहे रोजगार। अपना काम करने वाले भी ढूंढ रहे नौकरी। जी, झारखंड में रोजगार मांगने वालों की कतार में युवाओं के साथ साथ अब बुजुर्ग भी शामिल हैं। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल पर रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 64 वर्ष से अधिक उम्र के 474 लोगों ने रोजगार की मांग की है, जबकि 55 से 64 आयु के 6268 लोगों ने रोजगार के लिए पोर्टल पर निबंध कराया है। इसके अलावा राज्य से अब तक कुल 6,53,921 लोग रोजगार मांग चुके हैं। इनमें सर्वाधिक 3,02,024 25 से 34 आयु वर्ग के युवाओं की है। इसके बाद 18 से 24 वर्ष के 2,30,230 युवाओं ने रोजगार की मांग की है। नौकरी की तलाश कर रहे देश भर के 58 करोड़ 1,71,201 लोगों ने NCS पोर्टल का रुख किया है, जबकि झारखंड के 39,36,549 लोग NCS पोर्टल विजिट कर चुके हैं। इस मामले में झारखंड के लोगों की हिस्सेदारी लगभग 0.68% है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड में मौसम मेहरबान, झमाझम बारिश का दौर जारी। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश गुमला में 92 मिमी हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान सिमडेगा, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, दुमका आदि जिलों में भी अच्छी बारिश हुई है। हालांकि रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश नहीं हुई। बुधवार को यहां उमस की गर्मी रही। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक गुरुवार को कहीं कहीं बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि शुक्रवार से मानसून की सक्रियता में तेजी आएगी और रांची समेत राज्य के कई भागों में बारिश होने की पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सिमडेगा में 65.0 मिमी, नेतरहाट लातेहार में 52.5 मिमी, हजारीबाग में 52.5 मिमी, धनबाद में 45.8 मिमी, गिरिडीह में 35 मिमी, नाला दुमका में 25.2 मिमी और पूर्वी सिंहभूम में 35.4 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा रामगढ़, बोकारो, गोंडा और गढ़वा में 5 से 10 मिमी और कुछ अन्य जगहों पर छिटपुट बारिश हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। ट्रेन में बिना टिकट बैठा यात्री खुद को बताने लगा CBI अफसर। रौब दिखाने पर
आरपीएफ जवानों ने सिखाया सबक। टाटानगर एक्सप्रेस से मंगलवार को टाटानगर के आरपीएफ जवान कृष्ण कुमार सिंह ने एक फर्जी सीबीआई अफसर को पकड़ा है। आरोपी का नाम सरफराज खान है और वह राजस्थान के जैसलमेर के सोफिया चांदनी का निवासी है। उसके पास से दूसरे व्यक्ति के नाम का आधार कार्ड व पैन कार्ड समेत 800 रुपए नकद बरामद किया गया है। 25 जून की सुबह राउरकेला स्टेशन पर एर्नाकुलम एक्सप्रेस के चलने के बाद थर्ड एसी कोच B6 से उसे पकड़ा गया। आरोपी सरफराज खान को आरपीएफ जवानों ने टाटानगर में ट्रेन से उतारा। इसके बाद आरपीएफ पोस्ट से पूछताछ के बाद टाटानगर रेल पुलिस को सौंप दिया। आरपीएफ जवान के अनुसार गीतांजलि एक्सप्रेस में एस्कॉर्ट करते हुए उसकी टीम राउरकेला गई थी। वहां से एर्नाकुलम एक्सप्रेस में टाटानगर तक गश्त ड्यूटी थी। थर्ड एसी कोच में एक यात्री ने आरपीएफ को सरफराज खान की ओर दिखाकर पॉकेट में हाथ डालने की बात कही। इस पर जवानों ने सरफराज से पूछताछ की। इस दौरान उसने रौब दिखाने के लिए खुद को सीबीआई अफसर बताया, लेकिन मांगने पर एसी कोच का टिकट भी नहीं दे सका। झारखंड की खबरों पर ऐसे ही विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।